के कॉन्फ्रेंस में हमारे बीच we have our senior brother, respected Honorable Finance Minister, Sri Radha Krishnan Kishore Sahab. We have guys who considered ESG and ISBT, Dr. Sharmila Chandra ji. We have here ECG, ESG and Indian College of Hematology, Dr. R.K. Jaina Sahab, the Honorable Secretary ISBT, Dr. Upen Kanti Dolia Sahab, Organizing Secretary हमारे अभिषेक रंजन साहब, जेनेटिक साइंटिस्ट Dr. Ajay Malka Sahab. We have here Dr. Sifali Prasad and also our department के सिविल सर्जन साहब, DS साहब, all the media representative, all the dear friends and all respected delegates. We have here our Congress senior leader प्रदीप कुमार तुलसियान जी, राजा साहब, पप्पू भाई, यहाँ पर नईम साहब, we have here Amar Sahab, all the doctors, all the delegates. First of all, I am giving thanks to the President of Hematology who came here and he organized such a big conference regarding hematology. So we have here the Vedanta director, respected our Saeed Sahab also here, all the media. मैं सबसे पहले बधाई देता हूँ अपनी पूरी टीम को जिन्होंने झारखंड में पहली बार हेमेटोलॉजी के कार्यक्रम को यहाँ पे लॉन्च किया है। सबसे पहले तो मैं अपने ओर से बधाई दूंगा फाइनेंस मिनिस्टर साहब को जिन्होंने विस्तार पूर्वक हेल्थ के बारे में बताया। मैं बता दूं हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर साहब हैं वो काफी अनुभवी है, काफी सीनियर है और काफी जानकार भी है, हम सबके मार्गदर्शक भी हैं और सरकार में हमें लगता है कि सबसे अनुभवी मंत्री भी है। राज्य में पहली बार इतने बड़े पैमाने पर यहाँ पर डॉक्टर्स आए हैं, स्पेशलिस्ट आए हैं, हेमेटोलॉजिस्ट के स्पेशलिस्ट हैं और साइंटिस्ट लोग हैं। मैं उनको अपनी ओर से बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ, थैंक्स देता हूँ। राज्य के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत सोरेन जी की ओर से मैं आपको बधाई देता हूँ कि आप लोग यहाँ पे आए। मैं आप सबको कहना चाहता हूँ कि देखिए हम काफी शौक हैं कि झारखंड में हमारे पास हेमेटोलॉजी है ही नहीं। यहाँ ये पढ़ाई यहाँ नहीं होती है, किसी भी मेडिकल कॉलेज में भी नहीं है और किसी संस्थान में भी नहीं है। जब ये हेमेटोलॉजी के कोई प्रॉब्लम होता है तो हम लोग बाहर भेजते हैं और इस बारे में हमने बात किया और हमने कहा कि क्या कारण है कि हमारे यहाँ जो है इतना बड़ा सेटअप है झारखंड में और उसके बाद भी अगर खून को लेकर अगर कोई बीमारी है, कोई डिजीज है, कोई गंभीर बीमारी है तो उसकी जानकारी हमारे पास नहीं मिल पाती। हमको बाहर जाना पड़ता है, दूसरे राज्य जाना पड़ता है और वहां जाके हम लोग फाइटिंग करते हैं कि रिपोर्ट कब आएगा, नहीं आएगा, वी हैव टू वेट। और होता क्या है कि 10 दिन 15 दिन के बाद रिपोर्ट आता है, उसके बाद हम लोग डिफाइन करते हैं कि हमारे पास ब्लड कैंसर है, इसको थैलेसेमिया है, इसको सिकल सेल है। अगर हमारे पास अपना सेटअप होगा, हमारे पास अपना यूनिट होगा तो हम दूसरे राज्यों में जांच के लिए नहीं भेजेंगे।
इतना रिच हमारा स्टेट है, हम लोग इतना इन्वेस्ट करते हैं हेल्थ के सेक्टर में, और हमारे पास सेटअप नहीं। क्या कर रहे थे हम लोग? अभी हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने बताया कि जब राज्य लिए 2000 में शायद 15 नवंबर को, इस उम्मीद और इस विश्वास के साथ हम लोगों ने स्टेट को लिया, राज्य को लिया कि हमारा झारखंड जो है हर क्षेत्र में डेवलप करेगा, हर क्षेत्र में विकास होगा। लेकिन आप देखिए लॉट ऑफ लैप्सेस है। हेल्थ को अगर हम कैसे मजबूत करेंगे? हम लगातार हम फाइंडिंग कर रहे हैं कि कहां पर हम बेहतर कर सके, और इस दिशा में लगातार मैं प्रयास कर रहा हूं। तो कहीं ना कहीं कोई फाइंडिंग आ जा रही है। देखिए हेमेटोलॉजी हमारे पास है ही नहीं, ये टेस्टिंग नहीं होता है हमारे यहाँ। और इसी को लेकर हमने सेमिनार किया। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को यहाँ आना था, उनकी ख्वाहिश थी कि हम भी यहाँ पे आए, और इतना अच्छा जो कार्यक्रम है खास करके हेल्थ को लेकर, लेकिन उनका कार्यक्रम व्यस्त कार्यक्रम के कारण वो नहीं आ पाए। तो इस बीच हमारे फाइनेंस मिनिस्टर साहब यहाँ आए। मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि देखिए जब से मैं जो जवाबदेही हमें दी गई है हेल्थ सेक्टर में, आप देख सकते हैं कि लगातार दिन रात में काम कर रहा हूं। कुछ व्यवस्था को बदलना भी है मुझे, और व्यापक बदलाव भी लाना है हेल्थ सेक्टर में। इसी के तहत काम हो रहा है। हमारे डायनेमिक सीएम साहब ने, आदरणीय हेमंत सोरेन जी ने मुझे खुला छूट दिया है कि हेल्थ को बढ़िया करो। जिस राज्य में आपको मैं बताना चाहता हूं कि जहां पर एजुकेशन अगर स्ट्रांग हो जाए और अगर हेल्थ स्ट्रांग हो जाए तो उस राज्य को डेवलप करने से कोई रोक नहीं सकता है। और उसी दिशा में हम काम कर रहे हैं। मैं पास्ट में जाना नहीं चाहता, व्हाटएवर क्या हुआ नहीं हुआ, आई डोंट केयर, बट राइट नाउ आई हैव ए रिस्पॉन्सिबिलिटी, I have to give my effort. So I am trying. Lot of issues came here. कई फाइंडिंग आता है हमारे पास, कैसे होगा नहीं होगा, तो घबराने की बात नहीं है। मैं अपने झारखंड वासियों से मैं कहना चाहता हूं कि हेल्थ के सेक्टर में हर छोटी चीज हो या बड़ी चीज हो, हर का इलाज आपको झारखंड में आपको बहुत जल्द देखने को मिलेगा। हमारे पास जब हम लोग आए यहाँ झारखंड, तो हमारे पास रिम्स था, पुराना रिम्स था, आरएमसी जिसको कहते हैं, और झारखंड का लोड रिम्स में ही है। हमारे एक से एक्सपर्ट डॉक्टर्स हैं रिम्स में, लेकिन कभी कभी खराब लगता है कि जब वहां की खामियां, अब पुराना बिल्डिंग है, पुराना स्ट्रक्चर है, और वाईफाई का जमाना भी है। अब लोग चाहते हैं कि हम वाईफाई की तरह घर बैठे हम देख लें कि क्या खामियां हैं वहां पर, और मेडिकल के जो इश्यूज हैं इसको बड़े बुरी तरह से मीडिया वाले उछालते हैं, पेपरों में, अखबारों में, टीवी में। तो मैं उनसे कहूंगा कि आप खामियां उजागर तो करते हैं आप, लेकिन उपाय आप नहीं बताते मुझे। मुझे अच्छा तब लगेगा जब आप मुझे खामियां बताते हो, खामियों को उछालते हो, तो आप मुझे उपाय भी बताओ कि सर ये उपाय करने से ठीक होगा। और कुछ लोग तो खामियों को मजाक उड़ाते हैं। आए दिन में पेपर में देखता हूं, दिन रात कुछ लोग लगे हुए हैं कैसे नेगेटिविटी को ज्यादा दिखाएं। तो वैसे लोगों को मैं कहना चाहता हूं कि हेल्थ, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसको आज हेल्थ का प्रॉब्लम नहीं है। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है कि जो आजकल टैबलेट नहीं लेता हो। अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो बता दें, हो सकता है 1% नहीं ले, लेकिन हेल्थी है, लेकिन सारे लोग आजकल दवाई लेते हैं। तो अब 3.5 करोड़ जनता से मैं डायरेक्ट कनेक्ट हुई, 12 साल एक एक लोगों से मैं कनेक्ट हूं, एक एक लोगों की समस्या हमारे पास आती है। कुछ लोग आते हैं दिन रात, ये सब मुझे ये प्रॉब्लम है, ये है, वो है। मैं अपने आवाम को कहना चाहता हूं कि हेल्थ मिनिस्टर
जब मैं पहले तो मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, प्रदीप सिंह के यहाँ पर मेरे गार्जियन है, डॉक्टर साहब है। मैं कभी सोचा नहीं था कि मैं मंत्री बनूंगा। 3 बार का विधायक है और कुछ लोगों ने कहा था कि नहीं आप मंत्री बनेंगे, गरीबों ने कहा था कि आप जरूर मंत्री बनेगा, और आनंद आनंद में 4-5 महीने के लिए मैं मंत्री बना। और उसमें मुझे लगा था कि जब मैं मंत्री बनूंगा हेल्थ मंत्री ही बनूंगा। लेकिन मुझे पहली बार जब मैं मंत्री बना तो मुझे ग्रामीण विकास मंत्री के रूप में मैंने ग्रामीण विकास को संभाला। ऐसे समय में जब लोग डर रहे थे कि नहीं हम बनेंगे कि नहीं बने, वहां जाएं क्या होगा नहीं होगा, पदाधिकारी काम करना नहीं चाह रहे थे, डर रहे थे, उस समय थोड़ा सा माहौल थोड़ा खराब था। लेकिन मैंने उनको हिम्मत दिया, बोला डरो मत यार, काम करो, काम करोगे तो थोड़ा बहुत छीटा भी लगेगा आपको। तो उस समय आप देख सकते हैं कि 4 महीनों में मैंने रूरल डेवलपमेंट ग्रामीण विकास को एक नई ऊंचाई तक हमने पहुंचाने का काम किया। हर क्षेत्र में अब तक का इतिहास अगर आप पलट के देखिएगा तो राज्य को सबसे ज्यादा पुल दिया, पुलिया दिया, सबके देने का काम मैंने किया। और उस समय मैं चाहता था कि मैं हेल्थ मिनिस्टर बनूं, लेकिन ग्रामीण मंत्री बन गया। और उसके बाद मुझे लगा कि नहीं अब मुझे ग्रामीण मंत्री ही बनना चाहिए था, लेकिन देखिए मुझे हेल्थ मिनिस्टर मिल गया। तो ये सीक्वेंस मेरे साथ चलता आ रहा है। लेकिन जो जवाबदेही मुझे दी गई है, मैं कहना चाहता हूँ हमारे हेमंत सोरेन जी और आदरणीय राहुल गांधी जी ने मुझे बहुत सोच कर, और हमारे फाइनेंस मिनिस्टर बता रहे थे कि हेल्थ को संभाल सकता है, इरफान अंसारी को बहुत सोच कर विश्वास के साथ इसे विभाग दिया गया है। तो उस समय से लगातार मैं आपको कह रहा हूं कि जब से मैं हेल्थ संभाला हूं मैं 3 घंटा सोया हूं, तक रात में मात्र 3 घंटा सोता हूं। इतना फोन कि सर मेरा पेशेंट डेथ हो गया, मुझे एम्बुलेंस नहीं मिल रहा है, हॉस्पिटल में एडमिट नहीं ले रहा है, डेड बॉडी छोड़ नहीं रहा है, पैसा मांग रहा है। तो सबसे पहले मैंने निर्णय लिया कि नहीं, जितने भी प्राइवेट हॉस्पिटल हैं, ठीक है, वो हमारे यहाँ है, आई रिगार्ड, आई रिस्पेक्ट। आप यहाँ पे प्राइवेट हॉस्पिटल खोल रहे हो, नो डाउट हम लोग आपको एनओसी देते हैं हमारे। और मेरी मंशा थी कि चलिए भाई अगर आप इलाज कर रहे हैं तो कम से कम मेडिकल क्षेत्र जो है इसमें कोई कमर्शियलाइज नहीं होना चाहिए, व्यवसायीकरण इस क्षेत्र में नहीं होना चाहिए। लेकिन कुछ लोग हॉस्पिटल खोलते हैं, सोचते कि हम व्यवसायिक रूप में हॉस्पिटल खोल रहे हैं। मैंने उनसे हाथ जोड़ के विनती किया कि चलिए भाई आई विल सपोर्ट यू, मैं हर क्षेत्र में मैं आपको सपोर्ट करूंगा, लेकिन कम से कम जब पेशेंट डेथ हो जाए तो उस समय आप उसको ये ना कहिए कि पैसा दो तब मैं बॉडी दूंगा। और जरा आप सोचिए, एक तो हमारी जान, पैसे की जान चली गई, परिवार में क्या बीतता होगा। और आप बिल मांग रहे हो, करेंगे बॉडी नहीं देंगे, और वो परिवार जो है कितना कष्ट में होगा बताइए। वो पैसा क्यों घुसता है, पैसा कहां से लाए? कोई गरीब परिवार बना के घर बेच देता है, जमीन बेच देता है, माँ बाप का जेवर बेचकर अपने पेशेंट को लाना चाहता है। तो क्या आप बताइए यही इंसानियत है क्या हमारा? और उसी समय मैंने सोच लिया कि नहीं, ये तो मैं नहीं चले दूंगा। जितने भी प्राइवेट हॉस्पिटल है, जो गाइडलाइन है, सुप्रीम कोर्ट का जो गाइडलाइन है उसको फॉलो करना होगा, और जो भी पेशेंट डेथ करता है उसको आपको बॉडी को फ्री में रिलीज करना होगा। ये मैंने एक्ट बना के दिया है और मैंने कहा कि आप मुझे सपोर्ट करो। तो सारे डॉक्टर्स ने भी, जो मैनेजमेंट है, जो डायरेक्टर है, मुझे मेरी वार्ता हुई, उन्होंने भी मेरी जो निर्णय को अप्रिशिएट किया। उन्होंने कहा कि नहीं सर मैं आपके साथ हूं। मुझे भी लगा कि नहीं चलिए आप जब मुझे सपोर्ट कर रहे हैं तो मैं भी आपके साथ हूं, मैं भी आपका काम करूंगा। प्राइवेट हॉस्पिटल हो तो आपको हर सुविधा मैं देने को तैयार हूं, तो आप मुझे सपोर्ट करें। दूसरा है, अभी कुछ मामला आ रहा था, सही साहब यहाँ पर बैठे हुए हैं, कुछ आयुष्मान को लेकर कुछ बकाया भुगतान है, पेपर में भी बहुत अच्छा से छापा गया है। आईएमए में जो आईएमए के जो डायरेक्टर हैं, जो सेक्रेटरी है, मैं उनको कहूंगा कि चलिए आप यूनियन है, आप
डॉक्टर्स के यूनियन चलाते हैं, अच्छी बात है, और आईएमए का मैं भी मेंबर बना हूं। तो आप लोग कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस स्वास्थ्य विभाग में करते हैं तो कम से कम हमको जानकारी दे दें। ये हेल्थ मिनिस्टर होने के नाते आप लोग अपने मन से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते हो और आप स्वास्थ्य विभाग को आप चैलेंज करते हो, तो ये ठीक नहीं लगा मुझे। आप मुझे बताओ क्या समस्या है, क्या प्रॉब्लम है। अगर आई विल नॉट सॉल्व द ये प्रॉब्लम तब आप बोल सकते हो। आयुष्मान का भुगतान को लेकर मैं क्लियर कर देना चाहता हूं, यहाँ पे काफी डायरेक्टर लोग आए हुए हैं। अभी ईडी की जांच चल रही है, ईडी ने सारा फाइल ले लिया है, जितना भी पेंडिंग फाइल है हमारे पास, बकाया का जो फाइल है, उनको लगता है कि इसमें गड़बड़ी हुआ है, इसकी जांच होनी चाहिए। तो हमसे फाइल मांगा, हमने फाइल दिया, हमने बोला आपने जांच कर लो भाई। हेल्थ में भी अगर आप लोग कहिए कि नहीं गड़बड़ी हुआ है, आप जांच कर लीजिए। और जो फाइल जांच में है, ठीक है, नो डाउट, आप अपना काम करो, लेकिन जो फाइल में कोई डाउट नहीं है, तो मैं यकीन दिलाता हूं कि बहुत जल्द हमारे जो हमारे विभाग के जो सेक्रेटरी है आउट ऑफ इंडिया है, वो जैसे ही आते हैं हम लोग बैठते हैं और हम जल्द से जल्द इसका भुगतान हम करेंगे, मैं विश्वास करता हूं। दूसरा है कि झारखंड को हम एक और रिंच देने जा रहे हैं। पुराना रिंच है हमारे पास, लोड है हमारे पास, सारे न केवल डिस्ट्रिक्ट के पेशेंट आते हैं बल्कि दूसरे स्टेट के भी पेशेंट हमारे पास आते हैं इलाज को लेकर। तो ऑब्वियस है लोड बढ़ जाएगा, और जब लोड बढ़ेगा तो खामियां उजागर हो जाता है। तो हम उसको देखते हुए जो काम 18 साल में नहीं हुआ वो मैं 2 साल में मैं करके दिखाऊंगा। मैं विश्वास दिलाता हूं झारखंड को रिम्स के साथ साथ हमारे जो लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने कहा है कि पुराना जो रिम्स है उसको भी तोड़ दो। जो पुराना रिम्स है हम लोग उसको तोड़ने जा रहे हैं और एकदम नया सेटअप हम झारखंड वासी को देंगे, क्योंकि जब हेल्थ की व्यवस्था अच्छी होगी तो लोग हमारे पास आएंगे, जब लोग आएंगे तो उनका इलाज भी अच्छा तरह से हम लोग करेंगे। तो जो पुराना रिम्स है उसको हम लोग डिमोलिश करने जा रहे हैं और आने वाले दिनों में आप देखिएगा कि एकदम एक नया रिम्स जो मिलेगा, जो पुराना रिम्स है वो नया मिलेगा। और साथ ही साथ मैं आज आपको बता देना चाहता हूँ कि 5 नया मेडिकल कॉलेज, जिस दिन मैं स्वास्थ्य मंत्री बना उसी दिन झारखंड वासियों को 5 मेडिकल कॉलेज हम देने का काम। और ये 5 मेडिकल मैं पीपी मोड पे चलाऊंगा, मैं दूंगा। आइए, तो अगर चाहते हैं मेडिकल कॉलेज खोलना तो खोलिए। ये जो पहला फेज 5 मेडिकल कॉलेज है, और आपको हम बता दें कि 6 तारीख को हम दिल्ली जा रहे हैं। अगर 6 तारीख को बकरीद हमारा त्योहार भी है, 7 को हुआ तो हमें जो हेल्थ मिनिस्टर ऑफ इंडिया जो है नड्डा साहब ने मुझे बुलाया है, समय दिया है, मैंने उनसे समय मांगा है और हमने रिक्वेस्ट किया है उनसे कि सर हमारा झारखंड जो है सही में सर हम लोग काफी पीछे है हेल्थ के सेक्टर में। हम लोग इतना रिसोर्सेज आपको देते हैं, कोयला देते हैं, लोहा देते हैं, जितने भी खनिज संपदा आपको झारखंड से लेके जाते हैं, लेकिन हमें उसका लाभ नहीं मिलता है। When I was in Russia, when I was complete medical MBBS there, MD course there, तो वहां भी माइंड सेक्टर था। तो वहां का जो पॉलिसी नियम है टोटली डिफरेंट है यहाँ से। वहां 70% जो है, अगर आप हमारा कोयला ले जा रहे हो, लोहा ले जा रहे हो, आयरन ले जा रहे हो, मैग्नीज ले जा रहे हो, या तो वहां पे 70% आपको वहां के लोगों को देना होगा, वहां के सर को बिल्डअप करना होगा। वहां एजुकेशन के क्षेत्र में, हेल्थ के सेक्टर में आपको इन्वेस्ट करना होगा। लेकिन ये पॉलिसी यहाँ नहीं है। तो मैंने नड्डा साहब से मैंने आग्रह किया कि सर मैं आ रहा हूं, तो उन्होंने मुझसे कहा कि किस सब्जेक्ट में आप आ रहे हो, तो मैंने बता दिया। हमने उनसे आग्रह किया कि सर देखिए रांची को एक नया एम्स आप दीजिए सर। रांची इज कैपिटल, आप सोचिए यहाँ एम्स नहीं है तो हॉस्पिटल खोलने में क्या दिक्कत है सर आप?
तो वो कहेगी ना यू कम टू दिल्ली फास्ट। मैं दिल्ली जा रहा हूँ और मैं झारखंड वासियों को कहना चाहता हूँ, यकीन दिलाना चाहता हूँ कि थोड़ा मैं जिद्दी भी हूँ और जो मैं ठानता हूँ करके दिखाता हूँ, चाहे जो कुछ भी करना पड़ेगा मुझे। मैं नड्डा साहब को पैर करना पड़ेगा मुझे, पैर पकड़ूंगा, लेकिन मैं झारखंड में एम्स हर में लाने का काम करूंगा, क्योंकि व्यवस्था बदलनी है। दूसरा है कि देखिए, मैं आज ये घोषणा कर रहा हूं कि खास करके 3 महत्वपूर्ण घोषणाएं जिसको लेकर ये कार्यक्रम हो रहा है, और हमें लगता है कि सारे लोग ये सुनना भी चाहते हैं कि ये कार्यक्रम 3 दिन का है और 3 दिन में कई डॉक्टर्स आएंगे, कई लोग आएंगे यहाँ पर, और विस्तार पूर्वक आपको बताया जाएगा हेमेटोलॉजी के बारे में, रक्त के बारे में, खून के बारे में। बीमारियां खून से होती है, और जब हम खून के बारे में जानना चाहते हैं कि ब्लड में और कोई बीमारी अगर देखते हैं तो सबसे पहले ब्लड लेते हैं, ब्लड पता करते हैं कि कौन सी बीमारी आपके अंदर है, और ब्लड का जांच अगर नहीं हो बढ़िया से तो हमें लगता है कि बेईमानी होगा। तो इसको लेकर मैं आपको बता दूं कि झारखंड में जो बोन मेरो है, अगर यहाँ जांच नहीं होता है उसका, तो हम रांची के सदर हॉस्पिटल में बोन मेरो ट्रांसप्लांट यूनिट है, जिसको आप खोलने जा रहे हैं। बोन मेरो बहुत जरूरी है, ये यूनिट हमारे पास नहीं था और इसको लेकर काफी दिक्कत होती थी। मुझे तो समझ में नहीं आता, तो आखिर 18 साल हुआ क्या। सही बोले हमारे फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने, कुछ ध्यान ही नहीं दिया। अब बताइए, बोन मेरो ट्रांसप्लांट यूनिट हमारे पास है ही नहीं, इसलिए जिम्मेवार कौन है? कहाँ थे हमारे लोग? क्या कर रहे थे आप लोग? कितने लोग प्रभावित हुए होंगे, सोचिए आप। लेकिन फिर भी मैं कहना चाहता हूं, मैं आपको यकीन दिलाता हूं, जो लोग यहाँ पे आए हैं, आने वाले दिनों में बहुत जल्द झारखंड के सदर हॉस्पिटल में बोन मेरो ट्रांसप्लांट यूनिट हम देने जा रहे हैं। तो लेकर डॉक्टर भी होंगे यहाँ, एक्सपर्ट भी हैं यहाँ पे, आज सारे एक्सपर्ट यहाँ पे आए हुए हैं। मैं उनसे भी कहूंगा कि यू आर नॉट ओनली डॉक्टर, यू आर नॉट ओनली एक्सपर्ट, यू आर ऑल्सो साइंटिस्ट। तो आप लोग यहाँ पे मुझे सपोर्ट करें। मैं आपको, और फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने कह ही दिया है कि पैसे की कमी नहीं होने लगी। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। मैं इसे कहूंगा कि थोड़ा सा फाइनेंस मिनिस्टर जो है थोड़ा कंजूस भी है, काफी कंजूस भी है। ये बजट में हमारा प्रावधान काट दिया। मैंने कहा कि सर घेर पे मत काटिए, लेकिन कुछ बातें हैं कि हमारी सरकार देखिए आम जनता तक पहुंचना चाहती है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का सपना है कि आम जनता तक हम लोग काम करें। इसको लेकर हम लोग माता बहनों को सम्मान के लिए मैया सम्मान में उन्होंने पैसा दिया है। लेकिन चलिए, हमें लगता है कि हेल्थ के सेक्टर में हमारे फाइनेंस मिनिस्टर साहब हमारा पैसा नहीं कर रहे। दूसरा है कि मेरा एक एम है, मेरा एक लक्ष्य है कि जेनेटिक लैब यहाँ पर, मैं कई बार बोल चुका हूँ, हमारे पास जेनेटिक लैब नहीं है, और बहुत जल्द झारखंड को पहला जेनेटिक लैब मिलने जा रहा है। मैं घोषणा करता हूं कि झारखंड में जेनेटिक लैब बहुत जल्द खुलेगा। इसको लेकर देखिए, कई तरह की प्रॉब्लम होता है, ब्लड कैंसर, एनीमिया हो जाता है, इसकी जांच सही से हम लोग नहीं कर पाते, थैलेसीमिया हो जाता है, आपको बता दें सिकल सेल है। आजकल एक नया रोग आया है जो मैं रिसर्च कर रहा हूं, मैं देख रहा हूं, एक प्लास्टिक एनीमिया। मैं कहना चाहता हूँ, यहाँ पे कई डॉक्टर्स हैं, साइंटिस्ट हैं, मैं उनसे भी कहना चाहता हूँ, थोड़ा आप लोग रिसर्च कीजिए कि वाई इन झारखंड इस टाइप का डिजीज हो रहा है, प्लास्टिक एनीमिया कहाँ से आ गया। और ये जो एनीमिक जो पेशेंट है, मैं देख रहा हूँ कि खासकर हमारे जो ट्राइबल क्षेत्र है वहां पे ज्यादा हो रहा है। ऊटी, लोहरदगा आसपास जो एरिया है, चाईबासा के, वहां से बड़े पैमाने पर हमें लगता है कि प्लास्टिक एनीमिया का पेशेंट हमारे पास आ रहे हैं, और इसका लाइलाज है। तो अगर फर्स्ट फेज में अगर हम लोग इसको कंट्रोल कर लें तो डेफिनेटली हम लोग इसको जीत जाएंगे, इस जंग को हम लोग जीत लेंगे। तो इसको लेकर हमको लगता है कि ये जेनेटिक लैब का स्थापना होना बहुत जरूरी था। इसको हम लोग बहुत जल्द हम खोलेंगे, मैं यकीन दिलाता हूँ। तीसरा मैं आपको बता दूं कि जो हमारी प्रेग्नेंट महिलाएं हैं, इसको लेकर हम लोग एंटी नोडल
जो टेस्ट है हम लोग कराने जा रहे हैं, ये नहीं था हमारे पास। ये भी हम लोग सदर हॉस्पिटल में हम लोग कराएंगे, और ताकि वैसे बीमारी जो है हम लोग पता लगाया जो बच्चे के जन्म से पहले हम लोग पहचान लगी बीमारी क्या है। तो मैं 3 जो मांग था यहाँ पर, जिसको लेकर हम लोग इस कॉन्फ्रेंस में हमारे जो सीनियर डॉक्टर थे, साइंटिस्ट लोग का कहना था कि सर आप इसको झारखंड में खुलवा दीजिए, और इसी को लेकर आज ये कॉन्फ्रेंस हम लोग कर रहे हैं। तो ये मैं कहना चाहता हूँ कि झारखंड में क्या क्या रिक्वायरमेंट है, कौन कौन सा बीमारी, कौन कौन सा लैब की स्थापना है। मैं कहूँगा कि हम बढ़ चढ़कर हम भाग भी लेते हैं और हम बेहतर करने का आश्वासन भी आपको देते हैं, श्योर करते हैं। मैं फिर से मैं कहूँगा कि ये मेरे लिए और झारखंड के लिए गर्व की बात है, इतना बड़ा कार्यक्रम यहाँ पे हो रहा है। मैं रियली मैं होस्ट कर रहा हूँ कार्यक्रम का, और मैं यकीन दिलाता हूँ कि आप लोगों को किसी तरह का हम दिक्कत नहीं होने देंगे। ये 9th एनुअल का कार्यक्रम है, और जब 10th में भी होगा, वहाँ जहाँ भी होगा मैं वहाँ जाऊँगा, और मैं कहूँगा कि झारखंड में भी जो आप लोग का मांग था हम लोग बढ़िया से हम लोग को पूरा किए, और अच्छा हम करेंगे, बेहतर से बेहतर करेंगे। मैं अंत में ज्यादा नहीं बोलूंगा, क्योंकि आप लोग भी बोर हो रहे होंगे, यहाँ कई लोग हैं, डॉक्टर्स हैं, लेट भी हो रहा होगा। मैं स्वास्थ्य के क्षेत्र में हर वो काम करूंगा जिसकी जरूरत हो। मैं तमाम डॉक्टर से मैं ये अनुरोध करूंगा और एक्सपेक्टेशन करूंगा कि देखिए मुझे थोड़ा आप लोग हेल्प करें, सपोर्ट करें। अच्छे यूनिट होगा तो अच्छे डॉक्टर भी बाहर से आएंगे। हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, अभी जो बातें आई सामने, बिल्डिंग बन के तैयार है, लेकिन सेटअप नहीं है। मशीनें खरीद लेते हैं हम लोग, लेकिन चलाने वाला कोई नहीं। तो ऐसे में सोचिए कैसे चलेगा हॉस्पिटल। मैं धनबाद में था, सबको बताना चाहता हूँ, हमारे गार्जियन है राधा बाबू, फाइनेंस मिनिस्टर को बताना चाहता हूँ कि धनबाद में एक 2012 में हॉस्पिटल बना, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल धनबाद में बना 2012 में। और जब मैं वहां गया, इतना बड़ा बिल्डिंग बना है वहां, बल्कि तैयार हो गया। जब मैं उसके अंदर गया सर, मैं बताना चाहता हूँ कि लगा कि हॉल बना के चला गया। तो हॉस्पिटल का भी तो इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। बिल्डिंग बना देने से क्या होगा, नाम हॉस्पिटल दे देने से क्या होगा। हॉस्पिटल का प्रारूप तो होना चाहिए। बिल्डिंग बने तो हॉस्पिटल बने, तो मैरिज हॉल ना बने। तो इसको लेकर के हम काफी स्ट्रिक्ट है। आने वाले दिनों में आप देखिएगा स्वास्थ्य के क्षेत्र में एकदम हाईटेक बदलाव देखने को मिलेगा। और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि झारखंड में बहुत जल्द AI टेक्नोलॉजी के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। पूरा हाईटेक होगा हमारा हॉस्पिटल, छोटा हो बड़ा हो, सभी जगह हम AI टेक्नोलॉजी हम आने जा रहे हैं। और दूसरा जो भी ऑपरेशन होगा, अभी हम लोग करीब 5 या 6 जगहों में हम बता दें हम लोग को कि रोबोटिक जो सर्जरी है उस पर मेरा फोकस है। हम चाहते हैं कि जो ऑपरेशन हो रोबोटिक के माध्यम से हो, इसको लेकर भी मेरा फोकस है। अब इसको भी बहुत जल्द झारखंड में लॉन्च करने जा रहे हैं। तो आपको देखिएगा आने वाले दिनों में बहुत बदलाव मिलेगा। और 1200 CSC अपने जा रहे हैं, 1200 CSC। तो गांव का जो, जब तक हम गांव में व्यवस्था नहीं कर लेंगे, गांव का स्वास्थ्य जब तक हम बेहतर नहीं कर लेंगे, तो हमको तो बड़े लोग रांची की हम क्या बात करें। तो इसको लेकर मेरा फोकस है। दूसरा, मैं जो हमारे यहाँ पर आए हुए हैं, सब लोग आए हैं, काफी साइंटिस्ट लोग आए हैं। मैं RK जैना साहब से और तपन कांटी साहब है हमारे यहाँ, अजय जी हैं जो साइंटिस्ट लोग हैं। उनसे मैं कहूँगा कि देखिए आने वाले दिनों में अभी हम लगभग 25 हेल्थ कॉटेज हम बना रहे हैं झारखंड। तो ये हमारी सोच है। हम चाहते हैं अभी फर्स्ट फेज में 25 हेल्थ कॉटेज हम बना रहे हैं। तो वो हेल्थ कॉटेज जो होगा अपने में हमें लगता है कि अनोखा चीज होगा। जो मैं जहां से मैं पढ़ के आया वहां पे हेल्थ कॉटेज था, उसी का प्रारूप हम झारखंड में लॉन्च कर रहे हैं। और आप लोगों से भी कहूंगा कि आप लोग आइएगा। तो जब फर्स्ट हेरिटेज हम जब लॉन्च करेंगे, तो वहां पर जो प्राइमरी ट्रीटमेंट है, ऐसा नहीं किसी को बीमारी हुआ तो टेंशन में आ गया,
और टेंशन में आ गए तो माँ बाप परेशान, बाल बच्चा परेशान, क्या हो गया नहीं हो गया। तो वो हेरिटेज में, उस कॉटेज में आपको तनाव से भी हम मुक्त करेंगे और आपका समुचित इलाज भी हम करेंगे। तो ये सोच रहे हम आगे बढ़ रहे हैं। वंस अगेन मैं फिर से कहूंगा कि चलिए, बहुत अच्छा कार्यक्रम है, आज पहला दिन है यही। तो हेमेटोलॉजी की ग्रुप की ओर से जो लोग आए हैं, जितने डॉक्टर्स आए हैं, मैं उनका वेलकम करता हूँ, बधाई देता हूँ। और मैं यकीन दिलाता हूँ कि झारखंड आपके साथ है, स्वास्थ्य मंत्रालय आपके साथ है, फाइनेंस मिनिस्टर आपके साथ है, हमारे हेमंत सोरेन जी आपके साथ हैं और इरफान अंसारी आपके साथ है। आपको कोई चिंता नहीं करना है, किसी डॉक्टर को कोई चिंता नहीं करना है। जो भी डॉक्टर, याद रखिएगा, आप ये समझिए अपने आप को कि आप लोग यहाँ मिनिस्टर हैं, आप लोग यहाँ हेल्थ मिनिस्टर हैं। इसलिए तो मन खोल के काम कीजिए, किसी की परवाह मत कीजिए, हेल्थ में ज्यादा फोकस कीजिए, हम आपके साथ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।